नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी। किसी पार्टी या किसी ओकेशन में सभी के घर में पाव भाजी तो बनती ही है, तो उसी पाव भाजी को मैं बनाऊंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाव भाजी बनाने के लिए हमने गैस पर रख दिया है एक कुकर, और अब इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम के करीब फूल गोभी। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। साथ में लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू, जिनको हमने इस प्रकार से काट लिया है। आधे कप के करीब यहाँ पर मटर ली है, वो भी इसमें डाल देते हैं। और साथ में ली है थोड़ी सी गाजर, वो भी इसमें हम डाल देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं 1 कप पानी। इसके बाद इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में डालेंगे नमक। तो हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। तो मैंने डाला है यहाँ पर 1 चम्मच नमक। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पका लेते हैं। 3 सीटी आने के बाद अब हम गैस को कर देते हैं बिल्कुल स्लो, और इसे 2 मिनट तक और पकने देते हैं। तो हमारे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ, और इसकी बिसल ठंडी होने तक इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारी बिसल बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसका ढक्कन हम खोल लेते हैं। तो सब्जी हमारी बढ़िया सी पक गई है। अब इनको हम कर लेते हैं मैशर से मैश। तो अच्छे से इसे मैश कर लेना है। तो सब्जी को बढ़िया सा हमने मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब बना लेते हैं हम इसकी भाजी। भाजी बनाने के लिए हमने गैस पर रख दी है कढ़ाई। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, और साथ में डालते हैं 20 ग्राम के करीब बटर। अब बटर को हम मेल्ट होने देते हैं। आप चाहे तो इसे बटर से ही बना सकते हैं, लेकिन ऑयल डालने से बटर चिपकता नहीं है, तो हमें थोड़ा सा ऑयल इसमें डालना चाहिए। बटर की मेल्ट होती ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम कर लेते हैं अदरक लहसुन को हल्का सा सौटे। अदरक लहसुन जैसे ही थोड़े से सौटे हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 5 से 6 मीडियम साइज के टमाटर को इस प्रकार से बारीक काट कर। तो टमाटर को हमने इसमें डाला है, तो हम डाल देते हैं इसमें आधी चम्मच नमक, जिससे हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। और साथ में डालेंगे हम 1 शिमला को इस प्रकार से बारीक काट कर, और इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। अब हम टमाटर को बढ़िया सा गलने तक अच्छे से पका लेते हैं। तो हमारे टमाटर और शिमला बढ़िया से पक गए हैं और ये अच्छे से गल भी गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। 1.5 चम्मच डालेंगे हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसमें। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर। अब सारी चीजों को हम बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। तो सारी चीजों को बढ़िया सा हमने मिक्स कर लिया है। तो सब्जियों को हमने बढ़िया सा मैश कर लिया था। तो सारी सब्जी हम इसमें मैश की हुई डाल देते हैं, और सब्जी को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो सारी सब्जियों को हमने बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सब्जियां थोड़ी टुकड़ों में हैं, तो आप इसे इस टाइम पे मैश कर सकते हैं। तो मेरी सब्जियां तो अच्छे से गल गई हैं, अच्छे से मैश भी हो गई हैं। तो अब इसमें हम डालते हैं आधे कप पानी, और इसे बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। भाजी को हम 2 मिनट के लिए ढककर और पका लेते हैं, और आंच को मीडियम कर देते हैं। तो हमारे 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देते हैं। तो हमारी बढ़िया भाजी बनकर एकदम तैयार है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं, और गैस को कर देते हैं हम अब ऑफ, और इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेट में, और सेक लेते हैं हम अपने पाव सेकने के लिए पहले हम पाव को इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। अब लेते हैं हम एक पाव, और इसे इस प्रकार से बीच से कट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पाव कट हो गया है। अब इसे हम सेक लेते हैं। पाव को सेकने के लिए हम लेंगे एक तवा या एक पैन, इसमें डालेंगे थोड़ी सी पाव की भाजी, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। सारी चीजों को इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं, और इस प्रकार से पाव को इसमें डिप कर देते हैं। और पाव को हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं, और दोनों साइड से इसमें मसाले को इसमें चिपका देते हैं। चारों तरफ से हमने मसाले को इसमें डिप कर दिया है, और हमारे दोनों साइड से अच्छे से मसाला भर गया है। तो कर लेते हैं हम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी पाव भाजी की थाली तैयार। 1 नींबू, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज,
सिके हुए पाव को हम इस पे रख देते हैं। अब रख देते हैं हम इसमें भाजी। तो इस प्रकार से हमने रख दिया इसमें भाजी और इस प्रकार से रख देते हैं हम एक बटर की टिक्की। बटर तो इसमें सबसे जरूरी है। तो हमारी थाली तैयार हो गई है। एकदम रेस्टोरेंट जैसी हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हुई है और वैसे ही मैंने थाली को भी डेकोरेट किया है, तो आप देख सकते हैं। तो आप इस मज़ेदार सी पाव भाजी की रेसिपी को एंजॉय करें इस प्रकार से।